नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आप सबके अपने परिवार में। और हम लोग सिंपल इंटरेस्ट सीख रहे हैं। ऐसा ही का इससे पहले एक सेशन हो चुका है जिसमें अंदर आप लोगों ने बेसिक सीखा है सिंपल इंटरेस्ट का, उसी से आगे बढ़ाएंगे। तो जुड़ेंगे आप सब लोग एक बार सेशन के साथ, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करिएगा सेशन को और शुरू करें आज के सेशन को हम लोग। हाँ भाई, गुड इवनिंग आप सभी को, गुड इवनिंग। और आपके अपने सबके परिवार में आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। तो चलें हम लोग शुरू करते हैं आज के सेशन को, सिंपल इंटरेस्ट को और आगे बढ़ाते हैं। ब्यास जी सर, थैंक यू सर, थैंक यू। देखिए, ब्यास की इस कड़ी को और आगे सिखाते हैं। देखिएगा आप लोग, पहला जो क्वेश्चन आपके साथ में है, 1600 रुपए की राशि का 2 वर्ष 3 महीने का साधारण ब्याज 252 रुपए है, तो ब्याज की दर बताना है कितना होगी। रेट ऑफ इंटरेस्ट बताना है, ब्याज की दर बतानी है कितना होगी। 1600 रुपए की राशि पर 2 वर्ष और 3 माह। प्रिंसिपल मूलधन दे रखा है 1600 रुपए, मूलधन दिया हुआ है 1600 रुपए की राशि का, 2 वर्ष और 3 महीने का साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट 252 दिया हुआ है, ऐसा ही 252 रुपए है, 252 रुपए है। समय जो दे रखा है इस बार वो 2 वर्ष और 3 महीने है, 2 वर्ष और 3 माह, 2 ईयर और 3 मंथ्स। एक वर्ष के अंदर 12 महीने होते हैं, 2 वर्ष का मतलब 24 महीना और 3 ईयर है 27 महीने आप कह सकते हैं इसको। टोटल कितना महीना है ये, आप 27 महीने भी लिख सकते हो इसको, 27 मंथ्स है ये। और महीने को जब ईयर में कन्वर्ट करोगे तो आप लिखो 27/12, ये पूरा ईयर में कन्वर्ट हो जाएगा। या फिर आप चाहे तो ऐसा भी कर सकते हैं, 2 तो पहले से ईयर में कन्वर्ट है ही, 3 महीने को बदल दो 3/12, तो 2 से ही 3/12 कट भी जाएगा, ये 3 से 1 बार और 4 बार, तो 4 दूआ 8 और 1 9/4, तो आपका टाइम होगा 9/4 ईयर, 9/4 वर्ष। यहां पर भी यही आएगा, 27 और 12 कट जाएंगे दोनों, 3 से कट जाएगा ये 9 बार, 3 नंबर 27 और 3 से कट जाएगा 4 बार। एक ही बात है, चाहे इस तरह से कर लीजिए चाहे इस तरह से आ जाइए आप। इस 2 को तो मैंने छेड़ा ही नहीं क्योंकि 2 तो पहले से टाइम आपका ईयर में है। इस 3 महीने को वर्ष बनाने के लिए 12 से भाग दे दिया। आप सब लोग जानते हैं कि एक ईयर की, एक वर्ष के अंदर 12 महीने होते हैं, एक वर्ष बराबर होता है 12 मंथ्स। अगर आप एक महीने की बात करें, एक महीने को अगर ईयर में कन्वर्ट करना हो तो 12 से भाग दे दो, 1/12, ये ईयर में कन्वर्ट हो जाएगा। और एक पूरे वर्ष के अंदर 365 दिन होते हैं, ये ध्यान रखिएगा आप लोग। जब नहीं लिखा हो ना कौन से वर्ष की बात कर रहे हो, लीप वर्ष की बात कर रहे हो या साधारण वर्ष की बात कर रहे हो, तो हमेशा आप कहेंगे 365 दिन होते हैं। तो समय से जुड़ी हुई कुछ बातें आज हम लोग सीख रहे हैं। तो पहला ही क्वेश्चन जो था वो 2 वर्ष 3 महीने का था। उम्मीद है आप जानते हैं कि अगर महीने की बात करूं तो 24 और 3 27 महीने होंगे। 27 महीने का मतलब कितना साल हो गया, 27/12, 9/4। अब आपके पास सारी जानकारियां आ गई। ब्याज की दर बता दो कितना होगा। ब्याज कितना कमाया, 252, ब्याज गुणा 100 बटे मूलधन कितना है 1600, और समय कितना है 9/4। बताओ 4 कहां चला जाएगा, ऊपर। जब भाग करेंगे तो 4 आपका ऊपर चला जाता है। काट लीजिए, जितना जल्दी काटोगे उतना ही जल्दी आंसर। ये 2 0 काट दिए, 4 से काट दो इसको 4 बार, 4 से फिर काट दो इसको, 4 6 24 बचा 1 और 4 3 12, 9 से काट दो इसको 7 बार, 9 7 63, तो ब्याज की दर आ गई सर 7%। रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा 7%। ऑप्शन सी हमारा एक ठीक आंसर है। यहां ब्याज की दर होगी सर 7%। चलिए आगे इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे आप लोग। अगला सवाल करना है, सेम सवाल है और उससे भी अच्छा सवाल है क्योंकि इसके अंदर टाइम जो दिया गया है वो और ज्यादा अच्छा है, दिन भी दे रखे हैं। आप करने की कोशिश करें एक बार आप लोग।
दिया गया है 2400 रुपए की राशि का 3 वर्ष 5 माह और 15 दिन। टाइम बढ़िया दे रखा है इस बार, 3 वर्ष 5 माह और 15 दिन। 9% की दर से एसआई और अमाउंट दोनों बताने, साधारण ब्याज बताना है और मिश्र धन भी बताना है। तो 2400 रुपए की राशि का मूलधन आपके पास 2400 रुपए है, प्रिंसिपल 2400 रुपए है। 2400 रुपए की राशि का 2400 रुपए की राशि का 9% की दर से रेट ऑफ इंटरेस्ट आपके पास 9% है। ये दो चीज़ों ठीक है, प्रिंसिपल दे रखा है और रेट ऑफ इंटरेस्ट भी दे रखी है, समय बढ़िया दे रखा है सर। चलो कोई बात नहीं, कैसा भी समय आ जाए घबराने की जरूरत नहीं है, टाइम जानते हैं आप लोग, समय देखना। तो 3 तो ये ईयर में कन्वर्ट है, 3 वर्ष 5 माह और 15 दिन है आपके पास। इस पूरे को कन्वर्ट करना है, कर लेंगे सर हम। देखो क्या करना है, सबसे पहला तरीका तो एक ये है, एक तरीका तो ये है आपके पास, मैं दोनों बातें सिखा दूंगा आपको, देख लेना जो अच्छा लगे। इन सबको महीना बना लेते हैं। एक वर्ष में सर 12 महीने होते हैं, 3 वर्ष के अंदर होगा 36 महीना, 36 माह प्लस 5 महीना। और बात करें कि एक महीने में हमेशा 30 दिन होते हैं, जब नहीं लिखा हो ना जनवरी की बात करनी है या फरवरी की बात करनी है, कौन से महीने की, तो आप एक महीने में दिन बताएंगे हमेशा 30 दिन। 1 मंथ, एक माह इक्वल टू 30 डेज। एक महीने में 30 दिन होते हैं सर। और एक दिन को अगर महीने में कन्वर्ट करना हो तो आप कहेंगे 1/30, 30 से भाग देंगे सर। ये दोनों चीजें आपस में बदल नहीं आनी चाहिए। महीने से दिन बनाए तो 30 का गुणा, और दिनों से महीना देखें तो भाग। तो 15 दिन का मतलब आधा महीना, 15/30। अगर 16 दिन होते 16/30 लिख देता मैं, 15 दिन है तो 15/30 हो गया, 15/30 महीना, इसका मतलब आधा महीना है पूरा। ये कुल कितने महीने हो गए? 36 और 5 41 और आधा, 41.5 महीने हो गए। 41.5 महीने हो गए। इसे क्या लिखेंगे? 2 गुणा 41, 82 प्लस 1, 83/2। 83/2 ईयर में कन्वर्ट करने के लिए 12 से भाग दे दो, ये पूरा वर्ष में कन्वर्ट हो जाएगा। 83/24। सही है यहां तक? एक तरीका तो ये है आपके पास, चाहे तो आप लोग ऐसे बदल सकते हैं और चाहो तो आप लोग इस तरह से देख सकते हो। एक बार वापस ध्यान देना आप लोग, मैं आपकी बार रेड पेन से करवा रहा हूं। 3 को तो छेड़ो ही मत आप, ये 3 तो पहले से ईयर में कन्वर्ट है। ये 5 महीना है और इन 15 दिनों को लिख देंगे आधा महीना। 15/30 का मतलब आधा महीना, 5.5 महीने हो गए। 5.5 का मतलब 2 गुणा 5, 10 प्लस 1, 11/2 महीना। और महीने को वर्ष बनाना हो तो आपको पता है कि 12 से भाग देते हैं, तो 11/2 तो पहले से ही था और 12 का भाग और दे लिया, तो 12 दूआ 24 हो गया ये। और 24 3 72 प्लस 11 83/24। किसी भी तरह से कन्वर्ट कर देना, समय आपका ऐसा ही आएगा 83/24 वर्ष। 83/24 वर्ष, चाहे आप किसी भी तरह से कन्वर्ट करें। देखो एक बार वापस समझ लो, यहां समझने का है टाइम, समय की बात आपको समझ में आए थोड़ा सा। एक बार वापस देखिए, ये 3 सेम आ गया सर। ये 5 महीना और 15 दिन को मैंने लिख दिया सर 5.5 महीना। 5.5 महीना, 5.5 का मतलब होता है सर 11/2। 11/2 और ईयर में कन्वर्ट करने के लिए, वर्ष बनाने के लिए 12 से भाग दे दिया। 12 से भाग दे दिया तो ये हो गया 3 से ही 11/24। 24 दिया 72 प्लस 11 83/24। 83/24 आगे तो कर लोगे आप लोग। पूरे सवाल में समझने का अगर कुछ है तो वो है टाइम को कैसे बदलेंगे आप लोग। अब दोनों आंसर निकालने हैं, ब्याज भी बताना है और मिश्र धन भी बताना है। तो देखो ये आ गया ब्याज, एसआई सिंपल इंटरेस्ट। मूलधन 2400, दर 9%, समय है 83/24, तो 24 नीचे आ जाएगा। मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100 बटे में 100 भी आएगा।
ये 0 कट गए दोनों के दोनों, 24 से 24 भी कट गया। 83 को 9 से गुणा करना है, बस जो आएगा वही आपका क्या होगा, ब्याज होगा। 9 3 27 का 7, 2 हासिल कैरी हो गया, 9 8 72 और 2 74, 747, 747 रुपए आपका ब्याज होगा। मिश्रधन क्या आएगा, अमाउंट 2400 की राशि में मिश्रधन होता है ब्याज सहित लुटाया गया धन, मूलधन प्लस ब्याज, 2400 प्लस 747, 3147, यही आपका आंसर है। तो 747 और 3147, ऑप्शन बी हमारा एक सही जवाब होगा इस सवाल के लिए। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का एक बिल्कुल सही आंसर होगा, 747 और 3147। तो इन दोनों ही क्वेश्चन अच्छे थे, दोनों में ही टाइम समझना था। अभी तो और देखो आप लोग समय किस किस तरह से आ सकता है। लास्ट सेशन के अंदर जो आप लोगों ने सीखा, शुरुआत के अंदर हम लोगों ने केवल ब्याज के कल बेसिक क्वेश्चन पढ़ना सीखे हैं। बहुत ही सरल क्वेश्चन थे जो इससे पहले कर रहे थे आप लोग। अभी जो क्वेश्चन देख रहे हैं आप, टाइम के बारे में समझ बना रहे हैं कि समय को कैसे कन्वर्ट करना होता है। 7300 रुपए की राशि का 5% ब्याज की दर से 11 मई 1987 से 10 सितंबर 1987 तक दोनों दिन को शामिल करते हुए साधारण ब्याज ऐसा ही कितना होगा। 7300 रुपये मूलधन है, प्रिंसिपल दे रखा है 7300 रुपये, 7300 रुपये की राशि का प्रिंसिपल है 7300 रुपये, ब्याज की दर दे रखी है आपके पास 5%, रेट ऑफ इंटरेस्ट है आपके पास 5%। समय जो दिया गया है वो आपको समझना है, 11 मई 1987 से लेकर 10 सितंबर 1987 तक जोड़ना पड़ेंगे आपको ये सारे दिन कितना होंगे। 11 मई 1987 से लेकर 10 सितंबर और 1987 तक जाना है। इन दोनों दिनों को शामिल करना है, 11 मई को भी और 10 सितंबर को भी। तो देखो मई, जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर। इस सितंबर के महीने के तो 10 दिन है, ये आपको दिख ही रहे। पहले बताओ मई में कितने दिन होते हैं? ऐसे देखते हैं ना बचपन में, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई। मई 31 दिन का होता है, जून में 30 होता है, मई में 31 होता है। मई का मतलब 31 दिन, 31 में 10 कम कर दो, बच गए कितने? 21 दिन। जून के 30 दिन, जुलाई के 31 दिन, अगस्त के भी 31 दिन। ये दो ऐसे महीने आते हैं लगातार जो दोनों के अंदर 31 दिन है। चलो जोड़ो आप इन सबको, कितना होगा? 1 और 2 3, 3 दिन तो ये हो गए सर। 2 3 5 3 8 3 11 और 1 12, 123 दिन हो गया पूरा टोटल। ये 123 दिन हो गए टोटल। तो बस यही समझना था। इस तरह का अगर टाइम आ जाए तो आपको देखना ही पड़ेगा दिन कितने दिन होंगे टोटल, और इन सारे दिनों का ब्याज बताना है कितना मिलेगा। अब लास्ट काम है कि इस दिनों को, इस समय को जो है आपको कन्वर्ट करना है, ईयर में बदलना है, समय को वर्ष बनाना है। तो आप लिखोगे 123 बटे 365। 365 समय को बदलने के लिए आप जानते हैं कि पूरा एक जो ईयर होता है, एक वर्ष के अंदर 365 दिन होते हैं। एक वर्ष में 365 दिन होते हैं, और अगर लीप वर्ष हो तो 366 दिन होते हैं। तो ये 1987 की बात हो रहा है, और उसके अंदर तो फरवरी तो आया ही नहीं, तो 365 दिन होगा। फरवरी के महीने की बात तो हुई नहीं रही इसके अंदर। 11 मई 1987 से लेकर, वैसे ही भी ये कौन सा वर्ष है? लीप वर्ष नहीं है। हमेशा एक साल के अंदर 365 दिन लेने, और दिनों को अगर ईयर में कन्वर्ट करना हो तो 365 से भाग देना। 123 बटे 365, ये ईयर में कन्वर्ट हो गया, वर्ष बदल गया। तो टाइम आ गया, दर आ गई, मूलधन आ गया। अब तो निकाल ही दोगे आप लोग। ब्याज बताना है सर, ऐसा ही। ब्याज बराबर क्या होता है?
मूलधन 7300 रुपए, मूलधन गुणा दर गुणा समय, समय है 123 बटे 365, 365 नीचे आ जाएगा और बटे में 100 भी आएगा। इसको सरल करेंगे कि 2 जीरो कट गए दोनों के दोनों। अब 5 से काटोगे, 5 7 35, बचा कितना 1, 5 3 15, 73 बार कटेगा, 73 से 73 कट जाएगा, यानी 123 दिनों का ब्याज 123 रुपए ही आया है। यानी हर दिन का ब्याज 1 रुपए मिल रहा है इस पर। तो 123 दिनों का ब्याज 123 रुपए ही बना है। उम्मीद है ये बात आप सबको समझ में आई होगी। यहाँ सीखने का अभी जो इतने भी क्वेश्चन आज अभी थोड़ी देर पहले देखे आप लोगों ने, टाइम को समझ बनानी है। यहाँ समय का सबसे बड़ा रोल है कि समय को कितना जल्दी तुम सरल कर पाओगे, और उसमें टाइम सबको देना पड़ेगा। ये दिन जोड़ने ही पड़ेंगे, इसके अलावा कोई शॉर्टकट किसी के पास नहीं है। ऐसे अपने आप चल के तो दिन आएंगे ही नहीं तुम्हारे पास। कितने दिन हो गए तो देखना तो पड़ेगा, कितना जल्दी देख लोगे वो तुम्हारे पे डिपेंड है। वैसे तो देखो 11 मई और 10 सितंबर में से हमेशा एक दिन शामिल करना होता है, लेकिन इसने कहा दोनों दिनों को शामिल करते हुए ब्याज बताइए आप लोग। अगर ये लाइन नहीं लिखी होती ना तो मैं 122 दिन करता। ये लाइन लिखी है कि दोनों दिन शामिल करने हैं, तो दोनों दिन को ही शामिल करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला सवाल पढ़ो आप लोग। एक व्यक्ति ने 10 वर्ष में 9500 रुपए के मूलधन का 130% ब्याज प्राप्त किया, तो ब्याज की दर क्या होगी सर? ब्याज की दर बतानी है। एक व्यक्ति ने 10 साल में 9500 रुपए के मूलधन का 130% साधारण ब्याज प्राप्त किया, 130% ब्याज प्राप्त किया। टाइम दे रखा है 10 वर्ष, 10 साल का समय है, और एसआई का परसेंटेज जो है वो 130% ब्याज प्राप्त किया। हम लोगों ने सीखा है कि एसआई जो है वो दो ही बातों पे डिपेंड करता है। साधारण ब्याज का प्रतिशत अगर देखना हो तो आर को टी से गुणा कर दो, आर को टी से गुणा करते ही एसआई का परसेंटेज आ जाएगा, और वो कितना परसेंट है? 130% है। आपके पास टाइम बता है तो आर गुणा 10 बराबर 130%, और ये 10 से कट जाएगा, 0 से 0 कट गया, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट ब्याज की दर 13% आ जाएगी। एक लाइन का सवाल है, ब्याज की दर यहां पर कितना आ जाएगी? 13% आ जाएगी। ऑप्शन बी हमारा एक सही आंसर है। 9500 रुपए तो काम ही नहीं आया इस सवाल में। पूरा अगर काम लेके करना चाहो तो भी आंसर तो यही आएगा। 9500 रुपए मूलधन है, 130% ब्याज है, ब्याज की दर बतानी है, तो इससे भी आ जाएगा आंसर। तो देखो आप लोग ऐसे भी कर सकते हैं। एक बार वापस देखिएगा। मूलधन दे रखा है 9500 रुपए, प्रिंसिपल 9500 रुपए मूलधन है। 9500 रुपए की राशि का टाइम दे रखा है 10 साल, ब्याज है 130%। ब्याज देखो आप लोग, 9500 रुपए का 130% ब्याज मिलेगा, तो 130% निकाल दो, इसका कितना होगा? ये दोनों जीरो कट गए, 13 से गुणा कर दो, जो आएगा वही ब्याज होगा। 13 से गुणा करो, 0, 13 5 65 का 5, 6 हासिल कैरी हो गया, 13 9 117, 117 और 6 123, यानी ब्याज कमाया 12,350 रुपए। 9500 रुपए की राशि का 130% ब्याज मिलेगा, इसका मतलब 12,350 रुपए ब्याज आ गया। टाइम 10 वर्ष दे रखा है, दर निकालनी है, तो दर कैसे निकालते हो? बेसिक से निकाल दो पूरा। ब्याज 12,350 गुणा 100 बटे समय कितना है? 10, और प्रिंसिपल कितना है? 9500 रुपए, मूलधन गुणा दर। इसे सरल कर लो आप लोग, जो आएगा वही आपका आंसर है। 1 जीरो काट दिया, दोनों जीरो भी काट दिए, 5 से काट लो, 19 5 95, 5 से काट लो, 5 2 10,
2 बच गया, 5 4 20 और 5 7 35, 19 से काट दो, 19 से कम 19 बचा 5 और 19 3 57, 13% ब्याज की दर होगी। पूरा अगर बेसिक से समझना चाहो, करना चाहो तो इस तरह से कर लो। इसने साफ साफ बताया कि 9500 रुपये के मूलधन का 130% ब्याज मिलेगा। और मैंने आपको सिखाया है कि अगर आपको एसआई का परसेंटेज देखना हो, साधारण ब्याज का प्रतिशत 2 ही बातों पे डिपेंड होता है, दर और समय को। दर को समय से गुणा करते ही एसआई का परसेंटेज मिल जाएगा आपको। तो समय तो आपके पास था ही 10 साल, तो 130% ब्याज आपको कमाना है। तो 10 सालों के अंदर ब्याज की दर क्या रहे तो आप 130% ब्याज कमा पाओगे। तो जब ब्याज की दर 13% रहेगी, हर साल आपको अगर 13% ब्याज मिलता रहा तो 10 साल में 130% ब्याज आप कमा पाओगे। ये आप लोगों ने एक लाइन में आंसर दिया है। दोनों ही बातें ठीक है, कैसे भी कर लो आप लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं हम लोग। अब ये जो क्वेश्चन है ये एसआई का सबसे अच्छा सवाल है। क्वेश्चन तो इससे पहले भी अच्छे थे, लेकिन ये सबसे अधिक आते हैं इस तरह के सवाल। यदि 7 वर्ष और 8 महीने, टाइम क्या दे रखा है देखो, जितने भी क्वेश्चन देख रहे हो सबके अंदर आज आपको समय के बारे में समझ बनानी है। टाइम दे रखा है 7 वर्ष और 8 महीने। साधारण ब्याज की दर से एक निश्चित राशि खुद से दुगना हो जाएगी तो ब्याज की दर क्या होगी। आपके पास जो भी पैसा है वो दुगना हो जाएगा, ऐसा सवाल कह रहा है। कब होगा दुगना? 7 वर्ष और 8 महीने के बाद। 7 वर्ष और 8 महीने के बाद कोई राशि है जो दुगना हो जाएगी, तो बताओ उस पे ब्याज की दर क्या रहेगी। रेट ऑफ इंटरेस्ट बतानी है क्या रहेगी। तो टाइम देखो क्या दे रखा है, समय दे रखा है 7 वर्ष और 8 महीने, 7 ईयर और 8 मंथ। तो चाहे तो इस तरह बदल सकते हैं, 7 को तो 7 ही रहने दो, इस महीने को वर्ष बनाने के लिए 8/12 लिख दो। ये पूरा ईयर में कन्वर्ट हो गया। 4 से काट दो, 4 2 8, 4 3 12, 3 गुणा 7 21 प्लस 2 23/3, 23/3 ये वर्ष में कन्वर्ट हो गया सर। अब आपके पास जो भी प्रिंसिपल आप मानना चाहो वो कर सकते हो कि जो राशि आपके पास में है वो दुगना हो जाएगी, इसका मतलब वो मिश्र धन है। एक बात और सीखने की यहाँ पे, दुगना जो हो रहा है वो ब्याज है या मिश्र धन है? ब्याज नहीं है, वो मिश्र धन है। ब्याज होगा तो बताएगा आपको कि उस राशि का ब्याज दुगना मिलेगा। इसमें लिखा है कोई राशि जो है एक निश्चित राशि खुद से क्या हो जाएगी, दुगना हो जाएगी, इसका मतलब ये मिश्र धन की बात कर रहे हैं। टाइम समझ में आ गया। प्रिंसिपल मूलधन मान लेते हैं कि आपके पास 100 रुपए थे। प्रिंसिपल मूलधन कितना मान लिया, आपके पास 100 रुपए थे। ये आप मान रहे हैं अपनी मर्जी से, आप जो चाहो वो मान सकते हो। एसआई का सवाल कुछ भी मान के आपका आंसर आ जाएगा। सीआई में मैं सिखाऊंगा कि किस तरह से जल्दी आपको करना है, लेकिन एसआई में बहुत बड़ी समस्या नहीं है। फिर भी आधी जनता तो ब्याज के सवाल वैसे ही छोड़ देती है। आप लोगों को एक एक बात बिल्कुल बेसिक से सिखाई जा रही है, एक एक चीज सिखाई जा रही है। आप लोग कहीं मत भटको। जो मैंने सिखाया इसका 4 से 5 बार रिवीजन बताओ तुम लोग करके। कैसे तुम्हारा कोई सवाल गलत हो सकता है? हो ही नहीं सकता, 100% सही आंसर आएगा। लेकिन ऐसा नहीं होता कि तुमने एक बार सीख लिया और कर लिया उसके बाद तुम नया सवाल कर लोगे। नहीं होता, वो किसी से नहीं होता। ऐसा नहीं है कि वो केवल आप लोग से नहीं हो रहा है। आप 4-4, 5-5 बार एक ही चीज को रिवीजन करिए। अलग अलग जगह भटकने से बेहतर है कि आप एक जगह अपना विश्वास बनाकर बैठिए और उसी प्लेटफॉर्म से आप चीजों को सीखती है जहां भी आपको अच्छा लगता है। नो डाउट, मैं ये नहीं कह रहा कि मैं ही सबसे बेस्ट हूं। हर एक टीचर अपने आप में बेस्ट है और अपने आप में वो अपने लिए हीरो है। आप सब भी हीरो हैं, लेकिन आपको परखने की जरूरत है कि आप लोग सब कुछ कर सकते हो। हर वो एग्जाम आप पास कर सकते हैं जिसके बारे में आप सोच पा रहे हैं। अगर सोच ही नहीं बन पा रही है तो फिर गड़बड़ है, और अगर सोच पा रहे हैं, कुछ देख पा रहे हैं, कुछ बन पा रहे हैं, 100% आप कुछ भी कर सकते हैं। ये मैथ्स तो क्या ही सब्जेक्ट है, बहुत आसान, बहुत सरल सब्जेक्ट है। देखा जाए, समझा जाए तो ये ऐसा सब्जेक्ट है जो हर दिन काम आता है हमारे,
लेकिन हम बचपन से एक ही चीज दिमाग के अंदर सेट कर दी है कि मुझे मैथ्स नहीं आती है। तो आप लोगों से निवेदन है कि चीजें आप सीखोगे 100% समझ में आएगी, लेकिन आपको रिवीजन मारना पड़ेगा। इनको 4 से 5 बार घोट दो आप लोग चीजों को वापस से, फिर आओ ना क्वेश्चन की प्रैक्टिस पे। तो एक बार पूरा थ्योरी के साथ, कंसेप्ट के साथ क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लो। उसके बाद हम लोग जैसे ही ये पार्ट खत्म कर लेते हैं, उसके बाद प्रैक्टिस लेकर के आएंगे। बहुत बेहतरीन प्रैक्टिस, यहाँ सब कुछ करवाया जाएगा, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सब सीखेंगे। बस आप लोग इस परिवार के साथ अपना प्यार और सहयोग बनाए रखें, एक मोटिवेशन दें, एक एनर्जी मिले आप लोगों से कि हाँ आप सब लोग यहां से सीख पा रहे हो। तो इसलिए कुछ नहीं जाता आपका सेशन को लाइक करने में, शेयर करने में, कुछ नहीं कट रहा है आपके, उससे डेटा ना खत्म हो रहा है, ना कोई ट्रांजैक्शन कट रहे हैं आपके। अगर आप सीख नहीं पा रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, जहां आपको बेहतर लगे उस प्लेटफॉर्म को ज्वाइन करिए आप लोग, लेकिन आप भटको मत। ये बहुत बड़ी दुनिया है, आप हमेशा यही ढूंढते रह जाओगे क्या सही क्या गलत। 100 रुपए मूलधन है, दुगना हो जाएगा इसका मतलब वो मिश्र धन है। 200 रुपए आपके पास जो है वो मिश्र धन है। 100 रुपए की राशि दुगना हो जाएगी तो ये 200 रुपए आपका मिश्र धन है, ये आपका टाइम है। तो ब्याज कितना कमाया? 100 रुपए ब्याज कमाया सर, 100 रुपए ब्याज कमाया। अब आपको बताना है ब्याज की दर क्या होगी, रेट ऑफ इंटरेस्ट। ब्याज की दर क्या आएगी? तो मैं लिखूंगा ब्याज 100 कमाया। ये कहां से आया ब्याज? भाई इसने कहा दुगना हो जाएगा, तो 100 रुपए का दुगना 200 होता है, तो ब्याज तो 100 ही कमाया ना। तो ब्याज गुणा 100 बटे मूलधन प्रिंसिपल 100 और गुणा समय कितना है आपके पास 23 बटे 3। 3 कहां चला जाएगा? ऊपर। ये 100 से 100 कट गया और 300 में 23 का भाग दे दो बस। 300 में 23 का भाग दे दो, 23 एकम 23, बचे कितने? 17। 170 हो गया, नहीं 23 7 बचे, 17 नहीं 7 बचे, 70 हो गया। 23 3 69, तो 13 सही 1 बटे 23, 13 सही 1 बटे 23% मेरा आंसर होगा। ब्याज की दर होगी 13 सही 1 बटे 23%। अब ये तो पूरा बेसिक तरीका है, एक एक बात को लिख के किया है। तो जो पहली बार कर रहे हो तो एक एक चीज समझ में भी आनी चाहिए, क्या मूलधन है, क्या मिश्र धन है, क्या दर है और क्या पूछा है। तो यहां तो सारी चीजें आप लोगों ने लिखा पढ़ी से करी है। अब एक चीज मैं सिखाता हूं, अब देखो इधर आपको रेड पेन के साथ आते हैं हम। मैंने कहा प्रिंसिपल आप लोगों ने 100 माना, 100 का दुगना क्या होता है? 200 रुपए। दुगना बोला है तो दुगना करो, 3 गुना बोला है तो 3 गुना करो, 4 गुना बोला है 4 गुना करो, जितना भी गुना उसने कहा है उतना गुना कर दिया। ये हमारा प्रिंसिपल है, मूलधन है। कोई राशि दुगना हो जाती है इसका मतलब ही आपका मिश्र धन है। ये लिख दिया करो कि ये प्रिंसिपल है और ये आपका मिश्र धन है। दुगना क्यों किया? क्योंकि आपके क्वेश्चन में दिया गया था। दुगना हुआ कब? 7 वर्ष और 8 महीने। इसको आपने चेंज कर लिया, थोड़ी देर पहले इसको सही किया है। 23 बटे 3 समय कितना है? 23 बटे 3 वर्ष के अंदर दुगना हुआ है, 23 बटे 3 वर्ष। अब देखो एक लाइन में आंसर निकालना है, ब्याज की दर निकालनी है ना आपको, रेट ऑफ इंटरेस्ट बताना है, ब्याज की दर। तो मुझे इतना बताओ ब्याज कितना कमाया? भाई 100 रुपए तो मेरे पास पहले ही थे, वो 200 हो गए, तो ब्याज तो मैंने 100 ही कमाया ना। 100 तो थे हमारे पास पहले से, वो दुगना हुआ यानी 200 रुपए हुआ, तो ब्याज कितना कमाया? 100 रुपए का ब्याज कमाया। और कितने वर्षों में कमाया? 23 बटे 3। तो 100 में 23 बटे 3 का भाग दे दो, 3 आपका ऊपर चला जाएगा। अगर आप लोग एसआई के किसी भी सवाल में, साधारण ब्याज के किसी भी सवाल के अंदर मूलधन को अगर 100 मान लिया है आपने, प्रिंसिपल अगर 100 माना है, तो चाहे दर निकालनी हो चाहे समय निकालना हो, डायरेक्ट ब्याज में भाग दे दो, डायरेक्ट ब्याज में भाग दे दो, जो है वही आपका आंसर होगा। कट तो रहा नहीं है, 300 में 23 का भाग देना है, 300 बटा 23%। और अभी भाग दिया है आपने, कितनी बार गया था? 23 एकम 23 और 23 3 गुना 13 सही 1 बटे 23%, 13 सही 1 बटे 23%। थोड़ी देर पहले ही भाग किया है हम लोगों ने।
सर आप बताओ कि ब्याज में डायरेक्ट भाग कैसे दे दिया, ब्याज में आपने सीधा सा भाग कैसे दे दिया। देखो अब ब्याज दर निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, बेसिक फॉर्मूला बताओ दर का क्या होता है। दर देखने का फॉर्म है ब्याज गुणा 100, ब्याज गुणा 100 बटे मूलधन, मूलधन गुणा समय। तो ब्याज कितना माना हुआ है, ब्याज तो ठीक है, मूलधन कितना माना हुआ है आपने, 100 माना हुआ है। प्रिंसिपल कितना मान रखा है, माना ना आपने 100 रुपए मूलधन मान लिया मैंने। तो देखो ये 100 से 100 तो हमेशा कट ही जाएगा आपका, क्या बचा, ब्याज बटे समय। और वही मैंने आपको सिखाया कि डायरेक्ट ब्याज में समय का भाग दे दो, दर आ जाएगी, दर का भाग दोगे समय आ जाएगा। तो डायरेक्ट भाग कब दे पाओगे, अगर आप लोगों ने एसआई के किसी भी सवाल में, कोई भी सवाल हो चाहे प्रिंसिपल मान के किया हो, और अगर प्रिंसिपल मूलधन आपने 100 माना है, मूलधन अगर आपने 100 माना है, तो जो भी पूछा गया हो डायरेक्ट ब्याज में भाग दे देना। ब्याज 100 ही कमाया, 100 में ही भाग दे दिया मैंने 23/3 का। और करेंगे और सीखेंगे आप लोग, ये पूरा आपके साथ समझ में आ ही रहा है। चलिए इस पर आइए आप लोग, सेम सवाल है, नंबर बदल दिया है, दुगने की जगह तो 3 गुना कर दिया, और शुरुआत का जो टाइम आपकी बार 5 वर्ष और 4 महीने है। यदि 5 वर्ष 4 महीने में साधारण ब्याज की दर से एक निश्चित राशि 3 गुना हो जाती है। अच्छा सवाल, जब भी आप सीखोगे आपके दिमाग पे बहुत जोर आएगा, आपको लगेगा ऐसा तो आता ही नहीं है, मेरे पेपर में तो लेवल बहुत कम आएगा, ऐसा आपका मन आपको बार बार कहेगा, बोले नहीं 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 ये हमारे काम का नहीं है, ये तो मैं सीख ही नहीं सकता, इतना तो मेरा लेवल ही नहीं है, तो वो लेवल ही बढ़ गया। इस तरह से तो आप कुछ भी नहीं कर पाओगे दोस्त। लेवल वही है सबका, 10th लेवल। एग्जाम में कोई भी एग्जाम के अंदर बात करो तो मैथ्स आती है 10th लेवल की, और ये ब्याज ब्याज सबने वही पढ़ा है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप साइंस मैथ से हैं, कि आप कॉमर्स से हैं, कि आप आर्ट्स से हैं। फर्क पड़ता है वो एक ही चीज़ है, वो आपको सब कुछ बनाती है, वो आपकी सोच और आपका विश्वास और आपकी इच्छा शक्ति, वही सब कुछ आपका चेंज लेके आती है। तो जो भी अच्छा सवाल अगर आप एक बार में क्लियर नहीं कर पा रहे हैं, तो भागने की बजाय उसको 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, कब तक उसकी समझ नहीं आएगा, कब तक नहीं आएगा वो। पर इतना संयम किसके पास में है, इतना संयम होता तो कुछ भी बन जाते हैं हम लोग, कुछ भी कर जाते। 5 वर्ष और 4 महीने, तो इस समय को चेंज करते हैं, थोड़ा सा सीखते हैं। हर सवाल के अंदर समय आज ऐसा ही था, 5 वर्ष और 4 माह। मैं इसको लिखूंगा, 5 को तो मैंने छेड़ा ही नहीं, 4 महीने को लिख दे 4/12, ये पूरा ईयर में कन्वर्ट हो गया। 4 से कट गया 1 बार और ये 3 बार, 3 गुणा 5 15 + 1 16/3, 16/3 वर्ष, ये पूरा ईयर में बदल गया 16/3। यदि 5 वर्ष और 4 महीने में साधारण ब्याज की दर से एक राशि 3 गुना हो जाती है, अगर आपके पास 100 रुपए हैं तो वो 300 रुपए हो जाएंगे। तो देखो एक तरफ लिखा मैंने मूलधन, और ये आ गया आपका मिश्रधन, 3 गुना 300 रुपए। तो ये आपका प्रिंसिपल है, मूलधन है, और ये राशि 3 गुना हो गई, इसका मतलब ये हमारा मिश्रधन है, मिश्रधन है। कब हुई 3 गुना, ये टाइम आपको दे रखा है 16/3 वर्ष। आपसे पूछा गया बताओ ब्याज की दर कितना होगी, तो मैंने कहा जिस भी सवाल में आपने प्रिंसिपल 100 मान लिया हो, तो आप ये देखो कि ब्याज कितना कमाया। 100 रुपए तो पहले ही थे मेरे पास, वो 300 बन गया, तो ब्याज कितना कमाया, 200 रुपए का ब्याज कमाया। तो इस ब्याज में ही डायरेक्ट भाग दे दो, 200 में ही 16/3 का भाग दे दो। 3 कहां जाएगा ऊपर, 3 कहां जाएगा ऊपर, 16/3 काट दो। 8 से 2 बार, 8 दूगा 16, और 8 से 25 बार, 25 8 200, 25 गुणा 3 75 का आधा कर दो, 75/2% ब्याज की दर होगी 37.5%, 37.5%। यहाँ ब्याज की दर क्या आएगी, 37.5%, 37.5%, 37.5%, यही मेरा आंसर है। रेट ऑफ इंटरेस्ट ब्याज की दर होगी सर 37.5%। चलिए इसके बाद हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसमें लिखा एक राशि साधारण ब्याज की दर से 15 वर्षों में दुगना हो जाएगी।
15 साल के अंदर दुगना हो जाएगी, उसी दर से ये राशि 3 गुना कब हो जाएगी? ये सबसे सुपर क्वेश्चन है, सबसे अधिक आने वाला सवाल है। एसआई और सीआई दोनों में बनता है, बस इसीलिए ज्यादा आता है सवाल। 5 बार तक रिवीजन करना इसके ऊपर, और इतना ट्रेंडिंग में है कि मैंने इसकी रेटिंग दी है 4 स्टार। इसका मतलब समझा करो आप लोग, ऐसे क्वेश्चन बार बार रिवीजन करो आप लोग। मजा आ जाएगा जिस दिन तुम पेपर दे के बाहर निकलोगे, और उस दिन तुम्हें एक एक चीज याद आएगी कि हाँ ये सिखाया था और इतने स्टार भी बनाए थे। पर ये चीज आपको याद तभी आएगी पेपर के जब आप रिवीजन भी इतनी बार कर लोगे। इसका बार बार प्रैक्टिस इसी का करो जो आप लोगों को करा दिया गया है। एक राशि साधारण ब्याज की दर से 15 वर्षों में दुगना हो जाती है। 15 साल लगते हैं दुगना होने में। उसी दर से यह राशि 3 गुना कितने समय में हो जाएगी, आपसे पूछ रहा है। तो देखो टाइम की बार दे रखा है 15 साल। ये इतना आसान सवाल है कि बिना पेन चलाए आंसर आ सकता है, बिना पेन चलाए। केवल ध्यान से पढ़ के भी सवाल का जवाब दे सकते हैं, केवल ध्यान से पढ़ के भी सवाल का जवाब। देखिए आप लोग, टाइम दे रखा था 15 वर्ष, और उसने कहा कोई राशि है जो आपके पास दुगना हो जाएगी। आपके पास जो भी राशि है वो 15 साल बाद दुगनी हो जाएगी। मैंने कहा मेरे पास 100 रुपए हैं, तो 15 साल बाद 200 रुपए हो जाएंगे। तो इसका मतलब ब्याज कितना कमाया? 100 रुपए का ब्याज कमाया 15 साल के अंदर। और सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज हर साल आपको बराबर ही मिलता है, हर साल बराबर मिलता है। अब ये कह रहा है कि वो राशि 3 गुना कितने समय में हो जाएगी। 100 रुपए की राशि को 3 गुना कर दिया, यानी 300 रुपए। अब ब्याज कमाया आपने 200 रुपए। 100 रुपए का ब्याज कमाने में अगर 15 साल लगते हैं तो 200 रुपए का ब्याज कमाने में 15 और 15 कितना हो जाएगा? 30 साल का समय लगेगा सर, यही आंसर है। फिर भी ये पिछले 30 सालों से आ रहा है, और अब भी फुल गारंटी है कि आपके पेपर में सवाल छपेगा। ये वो गारंटी इसलिए कि आज भी इस धरती पर 70% जनता ऐसी बैठी है जिसको कोई मतलब नहीं है ब्याज ब्याज कैसे आता है। आ जाएगा बोले जब अपना होगा तो, नहीं तो नहीं आएगा। ये इतनी बार इसलिए आता है कि ये सवाल एसआई और सीआई दोनों में बनता है, सेम सवाल, बस चेंज क्या होता है? बस ये नाम बदल जाता है। साधारण ब्याज लिखा है, यहाँ पर सरल ब्याज लिखा है, और वहां आ जाएगा चक्रवर्ती ब्याज। इतना चेंज होता है बस, और कुछ नहीं बदलेगा सवाल के अंदर। तो यहाँ आ गया आंसर, तो 30 साल। मैं पूरा समझा भी देता हूं, और आंसर एसआई के सवाल में कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, केवल ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। लेकिन इस तक यहां तक पहुंचने के लिए आपको रिवीजन करने की जरूरत है, और वो भी कितने टाइम? 5 बार तक। हर इंसान ने इस धरती पर आने के बाद सीखा है, और अगर आप लोग सीखना चाह रहे हो तो जैसा कहा, अगर उस तरह से काम करोगे तो 100% सीखोगे आप लोग। और ये क्लास अगर आपको समझ में आती हो, कुछ सीखने को मिल रहा हो, आपको लग रहा हो कि आपके लिए चीज़ें बहुत अच्छी हो रही हैं, आपके अंदर कुछ अगर थोड़ा सा भी चेंज आ रहा है, परिवर्तन आप कर पा रहे हो, तो अपने इस परिवार के हाथ प्यार और सहयोग आपका हमेशा बना रहे। सेशन को आप लोग जितना हो सके, जो भी प्लेटफॉर्म आप यूज करते हैं वहाँ शेयर किया करो, क्लास के बारे में बताओ अपने दोस्तों को, जिससे एक परिवार ग्रोथ करे। तो आप लोग भी और एनर्जी के साथ हम लोग मेहनत करेंगे। तो क्लास का रिव्यू भी जरूर दिया करो, आप लोग लिख दिया करो, जो भी भाषा में तुम्हें लिखना आता है, एक एक कमेंट का जवाब दिया जाता है आपके, और इससे अच्छा लगता है कि हाँ हम लोग जो सीख रहे हैं उसमें आप आनंद ले रहे हैं, मजा आपको आ रहा है। और ऐसा लिखने से, ऐसा कर देने से आपका नुकसान बताइए क्या हो रहा है? आजकल पता नहीं किस तरह की क्राउड है, क्या चाह रहे हैं आप लोग? देखने भी आते हैं लोग, उसके बाद भी उनको लगता है कि अगर तुम लाइक कर देते हो चीज़ों को तो तुम्हारा नेट ख़त्म हो जाएगा, या पता नहीं कितने पैसे लोगों के पास पहुंच जाएंगे। किस तरह की मेंटल एबिलिटी बना ली।
हाँ, अब देखिए आप लोग, 15 वर्ष में दुगना हो रही थी राशि, तो टाइम था 15 साल। मैंने कहा कि प्रिंसिपल हमारे पास 100 रुपये है, जो दुगना हो जाएगा 200 रुपये। 15 साल लगेंगे दुगना होने में सर, 15 साल लगेंगे। ये सवाल कह रहा है दुगना होने में, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल लूंगा, ब्याज की दर निकाल लूंगा। ये हमारा प्रिंसिपल है, मूलधन है, और ये हमारा मिश्र धन है, मिश्र धन है, अमाउंट है। दुगना हुआ है, 15 साल लगे, तो ब्याज की दर देखो कितना की, कितना ब्याज कमा लिया, 100 रुपये। और ये 100 रुपये का ब्याज कब कमाया, 15 साल में, तो 100/15 ब्याज में डायरेक्ट भाग दे दो, ये ब्याज की दर आ गई। अगर दर पूछा होता, केवल इतना ही सवाल होता, तो मेरा आंसर ही आ गया। जबकि उसने कहा उसी दर से ये राशि 3 गुना कब हो जाएगी, इसी दर से। ये जो दर आपने निकाली है, इसी दर से राशि को 3 गुना करना है, तो समय कितना लगेगा। तो एक बार वापस वही राशि 100 रुपये मानी, इस बार उसे 3 गुना करना है, 300 रुपये। पहले दुगना किया था, अब 3 गुना कर दिया। दर यही काम लेनी है, तो समय बताना है। मैंने कहा चाहे समय निकालना हो चाहे दर निकालना हो, अगर आपने प्रिंसिपल 100 मान लिया है, तो डायरेक्ट ब्याज में भाग दो, आप लोग सीधा आंसर पर पहुंचोगे। 100 का 3 गुना 300 हुआ, तो ब्याज कितना कमाया सर, 200 रुपये। 200 में ही भाग दे दो आप 100/15 का, तो 15 हमारा ऊपर चला जाएगा, तो ये 0 कट गए। 15 गुणा 2, 30 साल का समय लगेगा, 30 वर्ष। यही आंसर है सर, टाइम होगा 30, और ये मेरा आंसर है 30 वर्ष। 30 वर्ष क्वेश्चन का बिल्कुल ठीक आंसर है, 30 साल लगेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसके बाद नए क्वेश्चन की तरफ। और करेंगे, सीखेंगे, आप लोग सीख जाओगे, इस बात की फुल गारंटी है। दर निकाला, समय निकाला, दोनों में ही मैंने ब्याज में भाग दिया है डायरेक्ट। ब्याज में समय का भाग देने से दर आ गई, और समय निकालने के लिए ब्याज में दर का भाग देने से समय आ गया। लेकिन ऐसा कब कर पाओगे आप लोग, जब आपने प्रिंसिपल 100 मान रखा होगा, जब आपने मूलधन को 100 माना हुआ होगा। जब मूलधन अगर आप 100 लिख के बैठे हो, तो समय में, समय देखना है तो ब्याज में दर का भाग दे दो, दर देखनी है तो ब्याज में समय का भाग दे दो। ऐसा क्यों करते हैं, ये भी मैंने थोड़ी देर पहले ही सिखाया आपको, कि आप डायरेक्ट भाग क्यों दे पा रहे हैं। चलिए नेक्स्ट, सेम वही सवाल है, ध्यान से पढ़िए और बिना पेन चलाए पहले तो आंसर निकालो, उसके बाद लिखा पढ़ी करो। पहले आंसर बिना पेन चलाए दो। तो पढ़ो, आप मेरे साथ पढ़ लो। कोई धनराशि 10 वर्ष में अपने से दुगना हो जाएगी, 10 साल लगेंगे दुगना होने में। साधारण ब्याज की उसी दर से वह राशि 3 गुना कितने समय में हो जाएगी। दुगना होती है 10 साल में, 3 गुना होने में कितना समय लगेगा। यानी 100 रुपये अगर आपके पास में है, तो 200 बनेंगे 10 साल में। यानी 100 रुपये का ब्याज कमाया 10 साल में। अब 3 गुना की बात कर रही है, अगर 100 रुपये आपके पास में है तो 300, यानी 200 का ब्याज कमाओगे। 100 रुपये का ब्याज कमाने में अगर 10 साल लग रहे हैं, तो 200 का ब्याज कमाने में 20 साल लगेंगे, क्योंकि साधारण ब्याज प्रत्येक वर्ष बराबर होता है सर। वही सवाल है सेम, बस यहाँ 15 था और यहाँ क्या लिखा है, 10 वर्ष लिखा है। तो यहाँ 20 साल लगेंगे, उसमें 30 साल लग रहे थे। अब लिखा पढ़ी करके भी करना आना चाहिए, पूरा लिखा पढ़ी से समझ में आनी चाहिए चीजें, क्योंकि लंबे समय तक वही रहेंगी आपके साथ। बाकी इस तरीके पे जाने के लिए, इस तरह की समझ बनाने के लिए आपको बेसिक करना पड़ेगा। एक बार 4 से 5 बार चीजों को दोहराना पड़ेगा, उसके बाद दिमाग में हमेशा के लिए चीज छप जाएगी, कभी भी रिलेट नहीं होगी। कुछ बच्चों को ऐसा लगता है सर हम तो भूल जाते हैं चीजों को। अरे सब भूलता है, हर इंसान भूलता है। अगर नहीं भूला होता तो आज भी सारी चीजें याद होती, इतना नहीं याद रहता। लेकिन 2 की टेबल आप सबको याद है, क्योंकि वो इतनी बार आपने बोली है, बांग मार मार के बुलाया गया था स्कूल में। स्कूल में छुट्टी तभी होती थी जब आप वो टेबल बोलते थे लास्ट में जाकर के। तो यही एक तरीका है कि रिवीजन हर इंसान को करना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि आप एक ही बार करने के बाद दिमाग में सब कुछ छप जाएगा। रिवीजन करिए, चीजें चमकेंगी, मजा आएगा करने में। 100 रुपए की राशि दुगना होती है 200 रुपए। टाइम दिया है सर 10 साल, 10 वर्ष में दुगना होती है। तो यहां से मैं दर निकाल लूंगा। ब्याज कितना कमाया, 100 रुपए। 100 में भाग दे दो 10 का। जो भी ब्याज आपने कमाया उस ब्याज में समय का भाग दे दो, दर आ गई।
ब्याज की दर आ गई 10%। ये ध्यान रखो कि ये मूलधन था, प्रिंसिपल था, और दुगना हो जाती है इसका मतलब ये राशि मिश्रधन थी 200 रुपए, ये मिश्रधन था। अब इसने कहा इसी दर से ये राशि 3 गुना कब हो जाएगी, 100 रुपए का 3 गुना 300 रुपए। दर यही काम लेनी है 10%, दर यही काम लेना है 10%। समय कितना लगेगा ये आपसे पूछा गया है। तो अब बताओ ब्याज कितना कमाया, 200 रुपए का ब्याज कमाया, 200 रुपए का ब्याज कमाया। ये 200 रुपए का ब्याज किस दर से कमाया, 10% की दर से कमाया। तो समय कितना हुआ, 20 वर्ष हुआ सर, यही हमारा आंसर है, 20 साल। अगला देख लो, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा सर, कोई धनराशि साधारण ब्याज की दर से 20 वर्ष में 3 गुना हो जाती है, तो कितने वर्षों में उसी ब्याज की दर से दुगना हो जाएगी। अब की बार उल्टा पूछ रहा है सर, 3 गुने से दुगने पे आना है। 20 साल लगते हैं 3 गुना होने में, यानी 100 रुपए का 3 गुना 300 रुपए बन गया। तो 200 रुपए का ब्याज 20 साल में कमाया, इसका मतलब 100 रुपए का ब्याज 10 सालों में कमाया। 100 रुपए का ब्याज 10 साल में कमाया। अब इसने कहा उसी ब्याज की दर से दुगना करना है, तो 100 रुपए का ब्याज कमाना है तो 10 साल लगेगा, बस यही आंसर है, 10 साल। ये समझ बनेगी, आप लोगों को वक्त देना पड़ेगा, समय देना पड़ेगा। 20 साल में 3 गुना हो जाती है, तो मैंने कहा 100 रुपए अगर मेरे पास में है तो वो 300 बनेंगे, 300 बनेंगे, यानी 200 रुपए का ही तो ब्याज कमाया 3 गुना। 200 रुपए का ब्याज 20 साल में कमाया, तो 100 रुपए का ब्याज आप कहेंगे सर 10 साल में कमाया। अब दुगना ही करना है, दुगना करना है, इसका मतलब 100 का ही ब्याज चाहिए आपको। तो समय कितना आ गया, 10 साल। बाकी आप पूरी लिखा पढ़ी जो अभी करते आए हैं शुरू से कर लो वैसे ही। 100 रुपए का 3 गुना 300 रुपए, और यहाँ टाइम है 20 वर्ष, टाइम है आपके पास 20 साल। ब्याज की दर देखेंगे तो 200 में ही भाग दे दो, ब्याज में भाग दे दो समय का, 200 बटा 20, तो दर आ गया सर 10%। 10% ब्याज की दर आ गई। इसी दर से इस राशि को करना है कितना गुना, 100 रुपए का दुगना, दुगना करना है, इसी दर से करना है दुगना, 200 रुपए। तो समय पूछा है कितना लगेगा, बताओ कितना ब्याज कमाया, 100 रुपए का ब्याज कमाया, और किस दर से कमाया, 10% की दर से कमाया। तो मेरा आंसर आ जाएगा सर 10 वर्ष, टाइम होगा 10 साल। यही आंसर है हमारा, 10 वर्ष। 10 वर्ष एक बिल्कुल ठीक आंसर होगा क्वेश्चन के लिए। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं हम लोग। अगला सवाल देखिएगा, सेम वही सवाल है, कोई धनराशि साधारण ब्याज की किस वार्षिक दर से 5 वर्षों में दुगना हो जाती है तथा किसी अन्य दर से 12 वर्ष में 3 गुना हो जाती है। इन दोनों में कम वाली ब्याज की दर कौन सी है। इसके अंदर 2 अलग अलग सवाल है। कोई राशि है जो 5 साल में तो दुगना होती है और 12 साल में 3 गुना होती है, तो इन दोनों में से ब्याज की दर कम कौन से पर आएगी, ये आपसे पूछा गया है। तो यहां 2 अलग अलग सवाल है। 100 रुपए की राशि तो ये कह रहा है दुगना होती है 200 रुपए, लेकिन दुगना होने में तो समय बता रखा है कितना साल लगता है, 5 वर्ष लगते हैं। दुगना होने का समय है 5 वर्ष और 3 गुना होने का समय है 12 वर्ष। 100 रुपए का 3 गुना 300 रुपए, 3 गुना होने में टाइम लग रहा है सर 12 वर्ष। तो ये आपसे पूछ रहे हैं बताओ कम ब्याज की दर कौन सी है, कम ब्याज की वार्षिक दर क्या है। इन दोनों पे अलग अलग ब्याज की दर निकाल लो, कम कौन सी आएगी वो बतानी है। आसान है सवाल, बताओ फटाफट क्या आंसर आएगा। ब्याज की दर कम कौन सी होगी, ये आपका प्रिंसिपल है मूलधन, और ये हमारा मिश्रधन है अमाउंट। ये प्रिंसिपल है और ये आपका अमाउंट है। तो मैंने कहा अगर आप मूलधन 100 मान रहे हैं तो आपको कुछ नहीं करना है, बस केवल ये देखना है कि ब्याज कितना है। ब्याज 100 रुपये कमाया यहाँ पर 5 वर्षों में, तो ब्याज की दर आ गई सर 20%। यहाँ दर देखना है तो यहाँ ब्याज कितना कमाया, 200 रुपये का ब्याज कमाया। 200 रुपये का ब्याज कब कमाया, 12 साल में सॉरी, 200 बटे 12, ये ब्याज की दर आ जाएगी। 4 से काट दो 3 बार, 4 से काट दो 50 बार, 50 में 3 का भाग दोगे
16 से ही 2/3%, 16 3 48 होते हैं, 2 बचेगा शेष, तो 16 से ही 2/3%। कम कौन सा है दोनों में से? तो 16 से ही 2/3% ब्याज की दर क्या है? कम है। यही मेरा आंसर ऑप्शन डी सही है। यहां पर ज्यादा ब्याज की दर आई है 20% और कम वाली ब्याज की दर आई है 16 से ही 2/3%। तो इस सवाल के अंदर दो अलग अलग चीजें थी। दुगना होने में बोले 5 साल और 3 गुना होने में 12 साल। तो बताओ कम ब्याज की दर कौन सी है? चलिए इसके बाद और देख लेते हैं, इस तरह का क्वेश्चन है कोई? हाँ, एक और क्वेश्चन है और मैं चाहूंगा इस सवाल का जवाब आप सब लोग कमेंट सेक्शन में देंगे। यहीं से आगे शुरुआत करेंगे। इस सवाल का जवाब आप सबको देना है कमेंट सेक्शन के अंदर। साधारण ब्याज से कोई राशि 7 साल में दुगना होती है, 7 वर्ष में दुगना होती है। आपके पास 100 रुपए हैं तो 200 बनेंगे 7 साल बाद, यानी 100 का ब्याज कमाया 7 साल में। अब कह रहा है उसी ब्याज की दर से कितने वर्षों में 4 गुना हो जाएगी वो राशि? तो 100 रुपए का 4 गुना 400 रुपए, यानी 300 रुपए का ब्याज कमाना है आपको। 100 रुपए का ब्याज कमाने में 7 साल लगे, 200 का ब्याज कमाने में 14 साल लगेंगे और 300 का ब्याज कमाने में 21 साल का समय लगेगा। सर ये आंसर है। पूरा लिखा पढ़ी करके आप लोग आंसर देंगे इस सवाल का। उम्मीद है आप लोगों को सेशन अच्छा लगा होगा, चीजें समझ में आई होंगी। फिर भी किसी को अगर नहीं समझ आया कुछ भी, तो आप लोग सेशन को फिर से वापस देखिए। कोई कहानी अगर समझ नहीं आती है, कोई क्वेश्चंस अगर आप नहीं सीख पाए हो, तो इसको आप वापस से रिवाइज करने से सीख पाओगे, भागने से नहीं सीखेंगे कभी भी। और अगर सेशन अच्छा लगा हो तो अपने इस परिवार को, अपने सभी दोस्तों तक पहुंचाइए और आपका प्यार और सहयोग हमेशा बना रहे। और क्लास का रिव्यू जरूर देना है, ये मत भूल जाना बस आप लोग। यही एक मोटिवेशन दिलाएगा और यही एक एनर्जी देगा जो रोज आपके लिए क्लास रखी जाए। ठीक, आज के लिए इतना ही। नमस्कार, टाटा, बाय बाय। मिलेंगे अगले सेशन में।